नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे इंसानियत की शर्मसार होने की। प्रदेश में दो अलग अलग जगह से रेप की घटनाएं सामने आई, जिसके गुनहगारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इसके बाद बात होगी शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने की। साथ ही बात करेंगे भावी शिक्षकों के गुस्से की, और साथ ही दिखाएंगे कहां तेंदुए पर भारी पड़ गए कुत्ते। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। चित्तौड़गढ़ दुष्कर्म केस में अपडेट है। मामले को लेकर भीलवाड़ा पहुंचे हैं डीआईजी। डीजीपी के निर्देश पर भीलवाड़ा पहुंचे डीआईजी अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। बड़ी खबर, अपडेट दुष्कर्म मामले पर। चित्तौड़गढ़ दुष्कर्म मामले में डीआईजी भीलवाड़ा पहुंचे। चित्तौड़गढ़ दुष्कर्म मामले में अपडेट है। युवती से गैंगरेप नहीं हुआ था, ये कह दिया है पुलिस ने। भीलवाड़ा पुलिस ने कहा है मूक बधिर युवती से रेप हुआ था, गैंगरेप नहीं हुआ। भीलवाड़ा पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है। 2 महीने की गर्भवती थी पीड़िता। चित्तौड़गढ़ की गंगरार पुलिस को अब इसकी जांच सौंप दी गई है। भीलवाड़ा में युवती का इलाज चल रहा है। चित्तौड़गढ़ दुष्कर्म केस में अपडेट है। डीजीपी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। डीआईजी भीलवाड़ा पहुंचे। डीजीपी के निर्देश पर डीआईजी पहुंचे हैं भीलवाड़ा। और इधर भीलवाड़ा पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। कहा मूक बधिर युवती से गैंगरेप नहीं हुआ, उसके साथ रेप हुआ है। एक युवक ने दुष्कर्म किया है इस युवती के साथ। 2 महीने की गर्भवती थी पीड़िता। चित्तौड़गढ़ की गंगरार पुलिस को अब इसकी जांच सौंप दी गई है। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। मनीष, प्रेस नोट जारी किया, पुलिस ने क्या कहा? जी, बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल शाम को एसपी आदर्श सिद्धू का जो बयान आया था, उन्होंने मीडिया से कहा था कि जो युवती है वो इशारा मूक बधिर है, और उसने इशारों में बताया है कि उसके साथ में कुछ टाइम पहले जो है वो जब खेत में गई थी तो उस वक्त एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवक आए थे और उसके साथ में गलत काम किया गया था। उस समय जब एसपी का ये खुद का वर्जन आया था, और उसके बाद में कल देर रात को ही जो भीलवाड़ा पुलिस है उसकी ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जो युवती है वो बालिग है, और साथ ही साथ में उसके साथ में गैंगरेप की घटना नहीं हुई है बल्कि रेप की घटना हुई है। युवती अपने खेत पर शौच के लिए गई थी। उसी दरमियान एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवक आते हैं। उनमें से एक युवक जो है वो युवती से रेप करता है। तो अब जो पुलिस है उसने ये जो जांच है, ये चूंकि युवती जो है वो चित्तौड़ के गंगरार थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, गंगरार थाना पुलिस को ये मामला सौंप दिया गया है। गंगरार थाना पुलिस इसकी जांच करे। और अभी जो अपडेट सामने आया है, डीआईजी जो है राजेंद्र गोयल, वो खुद भीलवाड़ा पहुंचे थे आज अल सुबह, और गुपचुप मौका मुआयना करके और एमजी अस्पताल जाकर के पीड़िता से मुलाकात करके वो चित्तौड़ के लिए रवानगी भी ले चुके हैं यहाँ से। अभी तक ये जानकारी मिल रही है, पुलिस जो है वो मामले में जानकारी लगातार कर रही है। भीलवाड़ा एसपी की ओर से भी जो सिकाऊ सीओ है उनकी जो टीम है वो इस मामले की जांच में जुटी हुई है। भीलवाड़ा और चित्तौड़ जिले की संयुक्त एक टीम का गठन भी किया गया है, जो इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने में जुटी हुई। जो आरोपी है, जिस तरह से बालिग इस मूक बधिर युवती ने जो आरोप लगाए हैं, उनको भी धर पकड़ने के, उनको भी जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश जो है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पुलिस है उसकी थ्योरी भी कहीं ना कहीं पर बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पहले इसको गैंगरेप बताया गया और उसके कुछ देर बाद में ही देर रात को ये गैंगरेप से हट करके सीधा रेप में तब्दील हो जाता है। ये प्रेस नोट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस नोट अगर इसलिए होता कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है, ना कि सिर्फ इसलिए कि गैंगरेप नहीं रेप था, तो ज्यादा बेहतर होता। जी, निश्चित तौर पर आपने जो कहा है एकदम सही कहा है। आरोपियों को पकड़ने जाने के बाद में दोनों आरोपियों से आमना सामना करवाया जाता, तब ये सामने आता कि ये गैंगरेप नहीं, ये रेप की ही घटना थी। जो एक ही आरोपी है, जिस तरह से पुलिस की जो थ्योरी बताई जा रही है कि एक ही आरोपी ने युवती से जो है वो रेप किया है, तो ये थ्योरी बाद में सामने आती है। लेकिन एक तरीके से अपने ही स्टेटमेंट से पलटना, ये हालांकि अंजाम तक पहुंचने में और कितनी बार स्टेटमेंट बदलेंगे आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया फिलहाल मनीष तमाम जानकारी के लिए।
झालावाड़ जिले के रायपुर थाना इलाके में रहने वाली सरकारी शिक्षिका को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के पाली में जालोर एसीबी टीम की कार्रवाई। रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। दलाल के मार्फत रिश्वत ले रहा था पटवारी। दस्तावेज सुधारने को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई थी। बड़ी खबर, पाली से जालोर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। पटवारी को गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते 30,000 की रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दलाल के मार्फत ये रिश्वत की राशि ले रहा था। दस्तावेज सुधारने को लेकर इसने रिश्वत की डिमांड की थी। बड़ी खबर है, पाली से एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। जालोर एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। पटवारी को किया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। 30,000 की रिश्वत ले रहा था ये पटवारी। दस्तावेज सुधारने को लेकर इसने रिश्वत की मांग की थी। हजारों लोग हर साल पटवारी का एग्जाम देते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर उनमें से कुछ इस तरह के लोग चयनित होते हैं जो बाद में इस तरह की कार्रवाइयों में संलिप्त पाए जाते हैं। रिश्वत की डिमांड की थी, कितनी की थी ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन शुरुआती दौर में इसने एक किश्त के रूप में 30,000 की रिश्वत लेते इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खबर कोटा से है। कोटा के रायपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब पानी से भरे गड्ढे में 1.5 साल की मासूम डूबने लगी। घटना श्री राधे विहार कॉलोनी की है। बच्ची 3 मिनट तक पानी में झटपटाती रही। इस बीच लोगों की निगाह डूब रही बच्ची पर पड़ी और दौड़कर उसे पानी से लोगों ने सकुशल बाहर निकाल लिया। बच्ची के बच जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि खाली प्लॉट में गड्ढा बना हुआ था और उसमें पानी भर गया था। और भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। बर्खास्त थानेदार पर जांच कमेटी बैठा दी गई है। दहेज में इसने 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए थे। सैकड़ों लोग इसकी बेटी की शादी में आए थे। शादी समारोह पर अब जांच कमेटी बैठ गई है। दहेज में इसने 1 करोड़ 15 लाख रुपए की रकम दी थी। उज्जैन कस्बे का एक पूरा मामला। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शादी समारोह, कोरोना गाइडलाइन की तो धज्जियां उड़ाई ही गई, साथ ही इस शादी में थानेदार जिसे बर्खास्त कर दिया गया था, इस बर्खास्त थानेदार ने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ 15 लाख रुपए दहेज में दिए थे। अंदाजा लगाइए आप, एक थानेदार के पास इतनी रकम, तो किस तरह की इसकी पूरी ड्यूटी के दौरान इसकी किस तरह की ड्यूटी अवधि रही होगी। 1 करोड़ 15 लाख रुपए इसने दिए। अब इस पर शादी समारोह पर जांच कमेटी बैठ गई है। हजारों लोग इस शादी समारोह में पहुंचे थे। विधायक साहब पहुंचे थे और अब उज्जैन कस्बे में शादी हुई थी। अब इस शादी समारोह पर जांच कमेटी बिठा दी गई है जो पूरे मामले की जांच करेगी, पता लगाएगी कि इतनी मोटी रकम इस थानेदार के पास, बर्खास्त थानेदार के पास आई कहां से। और दहेज का मामला बनता है, साथ ही WHO की गाइडलाइंस का उल्लंघन भी, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी। ये तस्वीरें शादी समारोह के वक्त की है। वहीं बर्खास्त उज्जैन थानेदार की बेटी की शादी में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी, जिसमें नदवई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना और उज्जैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना भी मौजूद रहे थे। शादी में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। पहुंचे थे शादी में सैकड़ों लोग, जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई, ना ही लोगों ने मास्क पहना हुआ था। शादी कल उज्जैन कस्बे में हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात शहर शहर चोरों की धमाचौकड़ी की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर खबर से जुड़ी 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा की है, जहां पॉश कॉलोनी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।
दूसरी तस्वीर दौसा की है, जहां बीजा सणी माता मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। तीसरी तस्वीर करौली की है, जहां चोरों ने एक मॉल के नीचे संचालित रेस्टोरेंट में सेंध लगाकर गले से 7,000 से अधिक की नकदी सहित सामान चुरा लिया। कोटा शहर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर से शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके की एक पॉश कॉलोनी में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और सूने मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। लेकिन पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक मकान में रहने वाले परिवार के सदस्य मध्य प्रदेश गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया और मकान के ताले तोड़कर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मैं भोपाल चली गई थी और जब मुझे 20 तारीख को पता चला, पड़ोसियों ने बताया कि मेरे घर में चोरी हो गई। और जब मैंने आकर देखा, मेरा पूरा घर तहस नहस पड़ा था और वो चोर सोना चांदी और लैपटॉप ले गए हैं और जो लगभग 5 से 6 लाख के बीच में मेरा नुकसान हुआ है। मेरा निवेदन है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन चोरों को पकड़े। दौसा जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल बीजासणी माता मंदिर में चोरों ने धावा बोला और मंदिर से 1 किलो वजनी चांदी के 4 छत्र, माता की मूर्ति पर लगे नथ, टीका और हार चुरा लिया। सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी मंदिर में आए तो छत्र और माता की मूर्ति से आभूषण भी गायब थे, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर मंडावरी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। सुबह माता जी प्रांगण में पुजारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर रात को चोरी हो गई, जिसमें 4 चांदी के छत्र 1.25 किलो के करीब के, 1 सोने की पॉलिश का हार, नथ व टीका चोरी गया। वह 1100 रुपये नगद की राशि गई है, जो माला माता जी को पहना रखी थी। करौली में चोरों ने एक मॉल के नीचे संचालित रेस्टोरेंट में सेंध लगाकर गले से 7,000 से अधिक की नकदी सहित सामान चुरा लिया। चोरी की वारदात मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची करौली कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि चोर ने फाइबर और ग्लास से बनी दीवार तोड़ डाली और अंदर घुस गया और कैश के साथ सामान लेकर रफू चक्कर हो गया। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको मिट्टी में मिला अवैध निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अजमेर से। अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। आज नगर निगम की टीम ने पुष्कर रोड के नवग्रह कॉलोनी में चल रहे अवैध निर्माण ध्वस्त किए। जानकारी के अनुसार प्रॉपर्टी मालिक ने इस जगह पर करीब 40 दुकानों के निर्माण का प्रोजेक्ट रखा था, जिसमें से कुछ दुकानें बन चुकी थी। निगम ने मामले की जानकारी आने पर नोटिस दिया था, लेकिन दुकानों का नक्शा पास नहीं हुआ था। इसके बावजूद इस काम को रोका नहीं गया, जिसके बाद निगम ने ये कार्रवाई की। रीट भर्ती में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर कोटा में अभ्यर्थियों ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले ही रीट भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर आउट होने के मामले आ चुके हैं। इसके बाद बहुत ही कम नंबरों से वंचित रहे अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए पद बढ़ाने चाहिए। पद है ना 50,000 कर दी जाए। एक तो कारण ये है कि इसकी जो वैकेंसी है रीट की 3 साल बाद हो रही है। 19 में इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और 22 तक भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी 22 में भी।
तो और दूसरा कारण ये सर इसका जो है, इसमें सभी बच्चों को पहले ले लिया गया, बियरिंग वालों को ले लिया, BSTC बीएड वालों को, है ना, और 70,000 पद ऑलरेडी खाली है। तो फिर ये पद किसके लिए रख रहे हैं सर? ये वो जो नई वैकेंसी उसमें किन लोगों के लिए पद मतलब रख रहे हैं ये? 6 बार इसके डेट पोस्टपोन कर दी गई, कॉमर्स वालों को जोड़ दिया सर। और अभी गेहलोत साहब ने बोला कि हमारे पास बजट नहीं है, पद कहाँ से बढ़ाएं। और उन्होंने ऐसे भी बोला कि ऐसा भर्ती कंप्लीट होने के बाद कोई सी भी भर्ती में पद नहीं बढ़ते, तो उन्होंने पटवारी में पद बढ़ा दिए, रेडियोग्राफर में पद बढ़ा दिए सर, वीडियो में पद बढ़ा दिए सर। तो फिर इसमें क्यों नहीं बढ़ा रहे? हमारे से ऐसी क्या दुश्मनी है? हमारे ऐसी क्या, हमने क्या गलती कर दी जो हमारे पद नहीं बढ़ा रहे सर? जो कि हमारी लास्ट पूरे 1 साल से पूरी मांग चल रही है, जब से हम लोगों ने बोला है कि भाई जब से रिजल्ट आया है, और यहाँ पर जो पद है वृद्धि इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि 3 साल बाद ये वैकेंसी कंप्लीट हुई है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह की कार्यशैली के खिलाफ बीजेपी ने लगातार मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने अमेरिका सिंह के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल से कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जोरों पर चल रहा है। मोहल्ले की दुकानों में मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला ने खाद्य पदार्थों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार सियाग ने बताया कि जांच के बाद मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महिलाएं घरों से खाद्य सामग्री लेकर मोबाइल प्रयोगशाला तक पहुंची और जांच करवाई। इसमें दूध और हल्दी में मिलावट की शिकायतें आई हैं। आम लोग खाद्य पदार्थ मौके पर लेकर आए। टीम ने इनकी जाँच कर हाथों हाथ रिपोर्ट दी। किस तरह से जांच करें, क्या रिजल्ट आया आपके? बहुत अच्छा रिजल्ट आया। दूध में मिलावट की बात आई? दूध में आया, दूध में पानी की मिलावट है। आपने किन किन के सैंपलिंग करवाई यहाँ पे? मैंने हल्दी की, मिर्ची की, नमक और तेल और दूध, इनकी चारों की चीजें। ये सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चल प्रयोगशाला का प्रोग्राम आज और कल का चित्तौड़गढ़ शहर का और आसपास क्षेत्र का है। तो ये आज आई है, अभी कार्यक्रम चल रहा है। कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, और इस कहावत को चरितार्थ करती कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें देखिए आप। पाली से तस्वीरें हैं। पाली में जंगल से एक तेंदुआ बाजार में आ गया। यहाँ काफी देर तक गलियों में घूमता रहा। इसी दौरान कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे और उसके पीछे पड़ गए। कुत्तों को देख तेंदुआ डर गया और वहां से भाग निकला। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें कुत्तों से डरकर तेंदुआ भागता हुआ नजर आ रहा है। घटना पाली जिले के सादड़ी कस्बे की है। सादड़ी कस्बा रणकपुर के जंगलों से सटा हुआ है। सुबह करीब 4 बजे एक तेंदुआ जंगल से कस्बे में पहुंच गया। बाजार में काफी देर तक घूमता रहा। तेंदुए को देखकर कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों के लगातार भौंकने पर लोगों को शक हुआ तो ये घरों के बाहर आए। सादड़ी के बड़ा मंदिर और मेन बाजार के बीच कुछ लोगों ने तेंदुए को देखा भी था। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेंदुआ मेन बाजार से होते हुए बाराजी मंदिर, बड़ा मंदिर, इलोजी चौक से मेन रोड पार करते हुए चांद कॉलोनी की तरफ गया था। तेंदुए के जाने के बाद लोगों ने बाजार के सीसीटीवी खंगाले तो ये फुटेज सामने आया, जिसमें कुत्तों से डरकर तेंदुआ दुम दबाकर भागता हुआ नजर आया। और कोटा को एक और बड़ी सौगात मिली है। छत्रपति शिवाजी उद्यान का लोकार्पण यहां कर दिया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस उद्यान का लोकार्पण किया। करीब 4.50 हेक्टेयर में यह बना हुआ है। 11 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये पार्क। 11 करोड़ की लागत लगी है इस पार्क को तैयार करने में। 4.5 हेक्टेयर बताया जा रहा है। 4.5 हेक्टेयर में ये पार्क तैयार किया गया है। 14 फीट गन मेटल से निर्मित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा सहित पार्क में कई आकर्षक संसाधन स्थापित है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट के कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर मतदान प्रक्रिया और मताधिकार के बारे में जानकारी दी गई।
मतदान प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाने के लिए कर्मचारियों को ईडीएम ने शपथ भी दिलवाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता दिवस की शपथ दिलवाई। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि बिना किसी प्रलोभन और डर के मतदान करवाने के लिए शपथ दिलवाई गई है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि देश का लोकतंत्र काफी मजबूत है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।